स्टडी पॉइंट ऑफिशियल में स्वागत है दोस्तों। चलिए दोस्तों, एनटीपीसी सीबीटी 1 के मैथ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपका एनटीपीसी सीबीटी 2, ग्रुप डी, एसएससी जीडी या दोस्तों आपका एमटीएस सभी के लिए दोस्तों कारगर साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि किन्हीं भी दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा से विभाजित होता है। ठीक है दोस्तों, विभाज्य यानी किन्हीं भी दोस्तों बात बोल रहा है कोई भी। तो देखिए, मान लेते हैं दोस्तों, पहला ही हम ले लेते हैं। पहला सम संख्या कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा दोस्तों। और कर्मागत यहाँ पे बोल रहा है, तो कर्मागत का मतलब होता है लगातार। तो लगातार दोस्तों क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। और ये दोनों का दोस्तों गुणनफल कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो देखिए तो दोस्तों 8 निम्नलिखित में से इस चारों में से किससे डिविजिबल होगा पूरा पूरा, तो आपका दोस्तों 8 से ही तो होगा। तो 8 ही यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों किन्हीं भी बोल रहा है ना, ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है दोस्तों कि आपका इतना के बाद बोल रहा है कि सम संख्या है, मतलब मान लें कि 50 के बाद या 60 के बाद, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है। तो हम दोस्तों ये स्टार्टिंग वाला ही ले लिए। ठीक है दोस्तों, 2 और 4 को ही ले लिए, तो दोस्तों 8 ही आ गया। और 8 देख लीजिए, 8 दोस्तों केवल आपका 8 से ही पूरा पूरा डिविजिबल होगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपका ना तो 16 होगा, ना तो 12 होगा, ना तो 6 हो जाएगा। ऐसे ही और ऐसे ही आपको दोस्तों छट जा रहा है यहाँ से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि पानी का एक ड्रम 3/4 भरा है। ठीक है, जब इनमें से 9 लीटर पानी निकाला जाता है तो यह 1/2 भरा रह जाता है दोस्तों, यानी उतना बच जाता है। 9 लीटर निकालने के बाद 1/2 उसमें रह ही जाता है। तो ड्रम का क्षमता कितनी है? तो देखिए दोस्तों बहुत आसान से बन जाएगा। ड्रम का क्षमता पूछ रहा है कि कितनी है, तो देखिए 1/2 भाग भरा रह जाता है ना। तो देखिए तो 1/2 भाग जब भरा रह जाता है दोस्तों, तो देखिए तो 3/4 में से 1/2 को हम घटा देंगे दोस्तों, 1/2 को घटा देंगे तो वही तो दोस्तों निकाला गया है ना, यानी जो आएगा वही बराबर क्या हो जाएगा आपका 9 लीटर हो जाएगा, क्योंकि इतना तो रह ही जाता है ना उसमें। यानी दोस्तों जो आपका रह जाता है उसको अगर घटा देंगे दोस्तों इतना में से, तो आपका निकाला हुआ भाग आ जाएगा कि कितना निकाले थे। ठीक है, तो देख लीजिए आपका 4 हो जाएगा एलसीएम, यहाँ पे 3 हो जाएगा दोस्तों, ये आपका 2 हो जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यानी 1/4 ही भाग निकाला गया था, तो 1/4 भाग यानी दोस्तों आपका 9 लीटर निकाला गया था। ठीक है दोस्तों, 9 लीटर। तो एक भाग बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, उसका कैपेसिटी एक भाग बराबर कितना हो जाएगा आपका 9 चौका, यानी गुना में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा आपका गुना में हो जाएगा, भागा में है तो 9 चौका 36 लीटर जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उसका कैपेसिटी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इसको अच्छे तरीके से बिल्कुल समझ गए होंगे। फिर से देखिए दोस्तों, कुछ लोग कंफ्यूज भी कर रहे होंगे। देखिए 9 लीटर दोस्तों निकालने के बाद इतना में से 3/4 भाग में से 9 लीटर निकालने के बाद दोस्तों आपका 1/2 रह जाता है। ठीक है दोस्तों, 1/2 रह जाता है। तो देखिए तो 3/4 में से 1/2 जो रह गया उसी को घटा देंगे दोस्तों, तबे ना निकल जाएगा कि आपका कितना निकाला गया है। तो बस वही तो किए, आपका 3/4 पूरा था, उसमें से 1/2 को भरा वाला रहने जो था भरा वाला रह गया था उसको निकाल दिए। तो दोस्तों क्या बच गया कि आपका कितना निकाले थे। ठीक है, कितना निकाले थे, तो 1/4 बराबर आपका क्या हो जाएगा 1/4 भाग बराबर आपका 9 लीटर हो जाएगा, क्योंकि 9 लीटर निकाला गया था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इसको भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बोल रहा है कि यदि संख्या 356 है दोस्तों, yx है। ठीक है, ये एक ही साथ संख्या है, 90 से आपका विभाज्य है। ठीक है दोस्तों, तो y माइनस एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसमें एक सोचने वाली बात है कि 90 से जब विभाज्य है तो 90 से दोस्तों विभाज्य है आपका लास्ट में शून्य है, तो यहाँ पे दोस्तों लास्ट में तो आपका शून्य रहना ही रहना है। ठीक है दोस्तों, यानी x का मान आपको कोई नहीं बचा सकता है दोस्तों शून्य रहने से। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका कन्फर्म यहाँ पे शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों y का मान पुट करके देखिए कि किससे आपका डिवाइड होता है। तो देखिए तो आपका 356 हो जाएगा दोस्तों। y का मान लेते हैं कि पहला हम 1 ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखिए x का मान तो दोस्तों यहाँ पे क्लियर है कि आपका शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो y का मान दोस्तों जो होगा आपका 1 2 3 4 में से, तो वही तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। तो देखिए तो 1 अगर रख के देखते हैं यहाँ पे, तो 1 हो गया और आपका 0 हो गया। ठीक है दोस्तों, y का मान रख दिए। तो देखिए तो यहाँ पे लगाते हैं आपका 90 से मान, तो कितना हो जाएगा 9 तिया 27। ठीक है दोस्तों, ये आपका 270 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा दोस्तों, ये आपका 8 हो जाएगा, 1 खत्म हो जाएगा, यानी ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, भाग नहीं लग रहा है तो 1 उतार दिए। अब देखिए तो 9 81 9 बार में लगा दीजिए दोस्तों, तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0 हो गया, आपका 1 हो गया दोस्तों, ये आपका
इधर से 5 हो जाएगा और आपका ये खत्म हो जाएगा, ये शून्य आ जाएगा, 510 आ गया। तो देखिए तो दोस्तों 90 से ये लगेगा क्या, नहीं ना लगेगा, 9 छक 54 हो जाएगा, 540 हो जाएगा, इसलिए आपका इसका तो कहानी खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों समझा देते हैं, अगर मान लेते हैं दोस्तों कि 2 पुट करते हैं, देखिए तो यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तब 9981 फिर इतना ही बार में लगेगा, तो देखिए तो नीचे क्या उतर जाएगा, आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पे वाला कैलकुलेशन कर रहे हैं, 2 हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा, यानी 520 हो जाएगा। तो देखिए तो दोस्तों 9 छक 54, 90 से लगाएंगे तो ये भी तो नहीं ना कटेगा, तो इसका भी कहानी खत्म हो जाएगा, यानी 2 भी नहीं हो सकता है। अब 3 देखिए तो दोस्तों अगर यहाँ पे 3 रख देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, आपका 863 हो जाता है, ठीक है, 863। तो 863 में दोस्तों 90 से जब लगाते हैं तो देखिए तो ये कितना हो जाएगा, आपका 99 आपका दोस्तों ये आपका शून्य भी हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 9981, 9 बार में लगा दीजिए तो 9981 होगा, शून्य हो गया, 3 हो जाएगा आपका, ये 5 हो जाएगा, एक आपका शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आपका 530 आएगा, तो 9 छक 54 होता है, ठीक है, 540 होता है, तो ये भी आपका नहीं होगा, 3 भी आपका नहीं होगा, तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा दोस्तों, यानी ये तीनों क्या हो जाएगा, आपका नहीं होगा। अब 4 दोस्तों आपका यहाँ से ज़्यादा सोचना ही नहीं है, 4 आपका करेक्ट आंसर मार देना है तुरंत, ठीक है। ये दोस्तों आपको समझाने के लिए हम थोड़ा सा डिटेल में बता रहे हैं। अब दोस्तों 4 को भी चेक कर लीजिए कि 4 कैसे हो जाएगा, तो बस बैठा दीजिए, आपका 356 हो गया, y के जगह पर कितना हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा, लास्ट में तो दोस्तों बताए हैं कि आपका शून्य का शून्य होगा। तो देखिए तो इसमें लगाते हैं, आपका 90 से भागा तो कितना हो जाएगा, आपका ये दोस्तों हो जाएगा 9 तिया 27, ठीक है दोस्तों, 9 तिया 27 270 हो जाएगा, यानी आपका ये 6 हो जाएगा, और ये आपका दोस्तों 8 हो जाएगा, और ये आपका खत्म हो जाएगा, यानी आपका कितना हो जाएगा, ये 4 ऊपर से उतर जाएगा। अब 9 बार में लग जाएगा दोस्तों, तो 9 बार में लगेगा तो 9981 यानी 810 हो जाएगा, तो ये आपका 4 हो जाएगा, और ये दोस्तों आपका 5 हो जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा, ऊपर से उतर गया शून्य। तो देखिए तो दोस्तों ये आपका 54 आ गया ना, तो 9 छक कितना होता है, आपका 54 होता है, तो पूरा पूरा भाग लग गया ना 4 उतरने से, तो आपका 4 क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि 2 संख्याओं के बीच का अंतर जो है आपका 5 है, यदि छोटी संख्या से 25 घटाया जाए और बड़ी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो आपका अनुपात 1/2 हो जाता है, तो बड़ी संख्या कितनी है, ठीक है दोस्तों। तो मान लेते हैं दोस्तों कि पहला बड़ी संख्या जो है आपका वो x है, ठीक है दोस्तों, और दूसरा जो आपका जो है छोटी संख्या है दोस्तों, दूसरा छोटी संख्या जो है आपका y है, ठीक है। तो देखिए तो दोस्तों दोनों के बीच का अंतर जो बोल रहा है आपका 5 है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दिए, 5 आ गया। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं दोस्तों। अब दूसरा देखिए इक्वेशन बनाते हैं, यदि दोनों देखिए यदि छोटी संख्या से 25 घटाया जाए तो छोटी संख्या आपका कितना है, y है, तो y में से 25 घटा दीजिए। अब बट्टे बोल रहा है दोस्तों कि बड़ी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो आपका अनुपात 1/2 हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए तो आपका बड़ी संख्या में 20 जोड़ देते हैं, तो आपका 20 जोड़ दिए तो इतना हो गया, बराबर आपका 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों क्या कीजिए कि तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए आपका आ जाएगा दोस्तों 2y माइनस आपका 50 आ जाएगा, बराबर x प्लस आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए इसको क्या करते हैं कि दोस्तों ये पूरा फंक्शन को इधर ही लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, आपका x माइनस आपका 2y हो जाएगा, अब प्लस आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको क्या कीजिए कि आप इधर ही लेके चले जाइए दोस्तों 20 को, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका -70 हो जाएगा, ठीक है। आपका इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब क्या कीजिए दोस्तों कि दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर आपका 5 हो गया। और देख लीजिए दोस्तों सबसे पहले किसको निकालना है, बड़ी संख्या को निकालना है ना, तो बड़ी संख्या हम x माने हैं, ठीक है दोस्तों। तो क्या करते हैं कि y को काट देते हैं दोस्तों, ठीक है, तभी तो x निकल जाएगा ना, इससे कम भार पड़ेगा। तो देखिए तो क्या करते हैं दोस्तों, देखिए इसमें क्या करते हैं दोस्तों कि क्या करते हैं कि पहला में 2 से गुना कर देते हैं, ठीक है। देखिए तो ये 2x माइनस 2y बराबर आपका 10 हो जाएगा, और दोस्तों इसको जो कहते हैं लिख देते हैं दूसरा वाला इक्वेशन को, तो ये कितना हो जाएगा आपका x ये -2y और बराबर आपका -70, ठीक है दोस्तों। अब इसको सिंपली क्या कीजिए कि जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज कर जाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये आपका सिंपली कट गया, y को दोस्तों इसलिए काट रहे हैं क्योंकि हमको x मिल जाएगा डायरेक्ट, और वही डायरेक्ट हमको x बड़ी संख्या निकालना है, तो आपका कितना हो जाएगा, x बराबर आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 80 जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि एक त्रिभुज के दोनों कोण जो है 1:2 के अनुपात में है, ठीक है, और इन कोणों का योग जो है तीसरे कोण के बराबर है, ठीक है। तो सबसे छोटी कोण का माप क्या होगा? देखिए अनुपातों में मान लेते हैं दोस्तों कि 1 से शामिल है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि पहला आपका कोण कितना हो जाएगा, पहला आपका जो कोण हो जाएगा दोस्तों आपका x हो जाएगा, और दूसरा कोण आपका कितना हो जाएगा, दूसरा जो कोण हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा दोस्तों जो कोण बन रहा है वो आपका क्या कह रहा है, तीसरा कोण कि आपका दोनों का योग हो रहा है, ठीक है, यानी x और प्लस आपका 2x हो जाएगा, यानी आपका कितना हो जाएगा, आपका 3x हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों बोल रहा है कि सबसे छोटा कोण निकालने के लिए ना, तो हम जानते हैं कि चूंकि तीनों कोणों का, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री होता है दोस्तों, ये आपका 3x हो जाएगा, 180 तक जोड़ लीजिए, ये 3 2 5 हो जाएगा, एक आपका 6 हो जाएगा, यानी 6x बराबर आपका कितना हो जाएगा, आपका 180 हो जाएगा। तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 18, यानी दोस्तों 30 डिग्री होगा, ठीक है। और देख लीजिए आपका सबसे छोटा, देखिए दोस्तों आपका सबसे छोटा x ही हो जाएगा ना, क्योंकि जो भी अब आगे बढ़ेगा वो आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपका सबसे छोटा कोण कितना आ जाएगा, 30 डिग्री ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 30 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा है। देखिए एक धनराशि वार्षिक तौर पर लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के बाद आपका 10,648 हो जाती है और 2 वर्षों के बाद आपका 9,680 हो जाती है, तो ब्याज की दर कितनी है? देखिए दोस्तों सोचने वाली बात यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर बोल रहा है, ठीक है, 3 वर्षों के बाद आपका इतना हो जाती है, यानी दोस्तों यहाँ से क्लियर है कि आपका चक्रवृद्धि मिश्रण दिया हुआ है, ठीक है। तो चक्रवृद्धि मिश्रण बराबर क्या होता है दोस्तों, देखिए चक्रवृद्धि मिश्रण, तो दोस्तों चक्रवृद्धि मिश्रण बराबर आपका हो जाता है मूलधन इंटू 1 प्लस r/100, यानी दर बटे 100 और पावर आपका समय हो जाता है, ठीक है। अब देखिए चक्रवृद्धि मिश्रण या खलीय मिश्रण, दोस्तों दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है, तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, बस दोस्तों देखिए इसी में रख दीजिए। आपका चक्रवृद्धि मिश्रण दिया हुआ है ना, तो देखिए आपका 10,648 बराबर क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं दोस्तों, मान लेते हैं कि मूलधन आपका p है, ठीक है दोस्तों, तो 1 प्लस r तो दोस्तों हमको निकालना ही है बट्टे 100 और पावर आपका पहले मान लेते हैं कि 3 वर्षों के लिए है, क्योंकि 3 वर्षों का ना मिश्रण यहाँ पे दिया हुआ है, तो 3 वर्ष के लिए हो गया, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। और देखिए अब दूसरा इक्वेशन देखिए, अब इतना मिश्रण दिया हुआ है कि 2 वर्षों में हो जाता है, तो देख लीजिए आपका 9,680 बराबर क्या लिख सकते हैं, मूलधन इंटू 1 प्लस r/100 हो जाएगा इसके लिए भी, और पावर इसके लिए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 वर्ष में इतना आपका मिश्रण होता है, ठीक है। अब दोस्तों क्या कीजिए कि देखिए अब क्या कीजिएगा दोस्तों 1 में 2 से भागा दे दीजिए, ठीक है दोस्तों, 1 भागा आपका 2 कर दीजिए, तो देखिए तो कितना मिल जाएगा आपका 10,600, ये आपका हो जाएगा दोस्तों 10,648 हो जाएगा, अब बट्टे आपका कितना हो जाएगा 9,680 हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए p इंटू 1 प्लस r/100 हो गया, और इसका पावर आपका 3 हो जाएगा, और ये भागा पड़ जाएगा किससे, p इंटू 1 प्लस r/100 और पावर आपका इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से p से p खत्म हो जाएगा, ये दोस्तों आपका 2 से आपका यहाँ पे 1 खत्म हो जाएगा, यानी 1 बचेगा यहाँ पे दोस्तों 1 प्लस r/100 बचेगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर 3 था ना, तो 2 कट गया तो 1 बचेगा। तो अब देखिए अब दोस्तों देखिए डायरेक्ट थोड़ा कर देते हैं, इसमें 1 है ना, तो क्या करते हैं दोस्तों कि 1 को इस साइड में लेके चले आते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या लिख सकते हैं, आपका लिख सकते हैं 10,648 बट्टे आपका 9,680 माइनस 1 बराबर लिख सकते हैं दोस्तों r बट्टे आपका 100 लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए अब दोस्तों क्या हो जाएगा कि ऊपर जाके ये घट जाएगा, ठीक है, तो ऊपर जाके दोस्तों घटेगा तो ये आपका आ जाएगा 968 ही आ जाएगा दोस्तों ऊपर में, अब बट्टे आपका हो जाएगा ये 968 जीरो हो जाएगा, ठीक है, बराबर आपका r बट्टे ये 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 968 से 968 कट गया, ये दोस्तों 10 बचा ना यहाँ पे, तो 10 से आपका 10 का 100 10 हो गया, ठीक है, यानी r बराबर फाइनल कितना आ गया आपका 10% जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इसको बहुत अच्छे से तरह से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए बोल रहा है कि आपका इतना प्लस इतना के द होल स्क्वायर और माइनस इतना के द होल स्क्वायर का लगभग मान ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। देखिए कुछ स्टूडेंट लोग क्या सोचते हैं दोस्तों कि इसको a प्लस बी के द होल स्क्वायर पर तोड़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों a प्लस बी के द होल स्क्वायर पर अगर तोड़ेंगे तो आपको 10 मिनट इसमें लगेगा और 10 मिनट इसमें लगेगा, यानी दोस्तों आपका एग्जाम का एक हिस्सा इसी में समाप्त हो जाएगा समय, ठीक है। तो क्या करना है दोस्तों, इसको आप a मान लीजिए और इसको आप b मान लीजिए, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा होगा, आपको a स्क्वायर दिख रहा होगा और माइनस आपको यहाँ से b स्क्वायर दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर बराबर एक बार प्लस में हो जाता है और यही चीज आपका एक बार क्या हो जाता है आपका माइनस में हो जाता है, ठीक है। तो इसी पर रख दीजिए
तो एक बार दोस्तों प्लस में पहले लिख दीजिए, तो आपका हो जाएगा 2.697 और आपका 0.498 और प्लस दोस्तों हो जाएगा आपका 2.697 और माइनस 0.498 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ए आपका ए प्लस बी हो गया। अब दोस्तों ए माइनस बी लिखना है। ठीक है, तो देख लिखिए 2.697 हो जाएगा प्लस 0.498 हो जाएगा। और दोस्तों इस पूरा फंक्शन में आपका माइनस से गुना होकर लिखाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस यहाँ पे होता है फॉर्मूला में, तो आपका हो जाएगा माइनस 2.697 और ये आपका प्लस बना देगा 0.498 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देख लीजिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए, तो आपका ए आपका कट रहा है यहाँ पे, और दोस्तों यहाँ पर भी ऊपर देख लीजिए एक कट रहा है, माइनस से आपका ए माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखिए ऊपर जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है, देखिए ए दोनों को जोड़ रहे हैं तो आपका आ जाएगा दोस्तों 7 7 14 हो जाएगा, और आपका 9 9 18 एक 19 हो जाएगा दोस्तों, 19 हो जाएगा, और 6 6 12 एक 13 हो जाएगा आपका, और इधर दोस्तों 2 और 2 आपका 4 हो जाएगा, एक आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी 5.394 आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखिए इसमें किससे गुना करना पड़ जाएगा दोस्तों, ये अब दोनों को जोड़िए। ठीक है, देखिए दोस्तों केवल समझाने के लिख रहे हैं, इतना आपको दोस्तों ये हार्ड नहीं है। यहाँ से भी थोड़ा सा दिमाग रहेगा ना, तो यहाँ से भी आप ऑप्शन लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं देख लीजिए, थोड़ा सा हम बता देते हैं, पहले जोड़ लीजिए दोनों को, तो आपका कितना हो जाएगा, ये 8 8 16 हो जाएगा, 9 9 18 एक 19 हो जाएगा, और ये आपका 4 4 8 एक 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, ये आपका 996 आ जाएगा, यानी कितना के लगभग में आ गया, एक के लगभग में आपका संख्या आ जाएगा दोस्तों, एक के लगभग में। ठीक है, क्योंकि इसमें दोस्तों अगर 4 जोड़िएगा तो आपको क्या बना देगा, ये 1 बना देगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगर दोस्तों इसमें 1 से गुना करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका 5 के लगभग में ही तो आएगा दोस्तों, 5 के लगभग में, क्योंकि देखिए ऐसे भी दोस्तों जो थोड़ा सा दिमाग रहेगा तो वो आपको मार ही देंगे। जो भी जो संख्या होगा दोस्तों आपका इतना ही के लगभग में ना होगा, तो बड़ा संख्या सबसे तो आपका 5.3 आपका 7 ही है ना 5, तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर मार दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आपका न तो ए होने का संभावना था, न तो आपका बी होने का संभावना था, और न ही आपका डी होने का संभावना था। और दोस्तों यहाँ पे आपका लगभग में पूछ ही रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका तीसरा जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछते हैं। देखिए बोल रहा है कि एक गन्ना में, ठीक है दोस्तों, आपको 20 लड़कों के समूह का औसत वजन जो है आपका 65 kg पाया गया, और बाद में पाया गया कि एक लड़के का वजन गलती से 66 kg के बजाय 76 kg पढ़ लिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो सही वजन क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या कीजिए दोस्तों कि आपको 20 लड़कों का आपका कुल वजन कितना हो जाएगा, देख लीजिए 20 लड़कों का आपको कुल वजन कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 20 गुने आपका 65 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 65 आपका औसत है तो 65 हो जाएगा, 65 दुनिया आपका कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा दोस्तों, यानी 1300 kg क्या हो जाएगा, इसका वजन हो जाएगा। ठीक है, अब पढ़िए आगे। देखिए एक लड़के का वजन जो है 66 kg के बजाय आपका क्या लिख दिया गया है, आपका दोस्तों 76 kg लिख दिया गया है, यानी दोस्तों इसमें कितना ज़्यादा लिख दिया गया है, यानी देख लीजिए 76 में से आप 66 घटा दीजिए, यानी दोस्तों आपका कितना आ जाएगा, आपका 10 kg जो है वजन इसमें ज़्यादा आ गया है दोस्तों, क्योंकि 76 लिख दिया गया है ना, वो लड़का 66 kg का ही था, लेकिन 76 kg गलती से लिख दिया गया है, यानी 10 kg इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा आ गया है, तो 10 इसमें से दोस्तों घटा दीजिए पहले, तो आपका सही आपका कितना हो जाएगा, सही जो लड़कों का आपका दोस्तों आपका वजन हो जाएगा, सही वजन आपका क्या हो जाएगा, 1300 में से दोस्तों आपका 10 घट जाएगा। ठीक है, तो यानी कितना हो जाएगा ये आपका 1200 दोस्तों आपका 90 हो जाएगा। ठीक है, 1290। अब दोस्तों कुछ नहीं करना है, देखिए अब बोल रहा है कि सही औसत वजन ज्ञात कीजिए। सही औसत वजन क्या होगा, तो सही देख लीजिए औसत क्या हो जाएगा दोस्तों, सही औसत, तो सही औसत दोस्तों कुछ नहीं करना है, 1290 है ही है, अब 20 लड़का से भागा दे दीजिए। ठीक है, तो आपका यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो 1 0 से 1 0 कट गया आपका दोस्तों, ए आपका कितना हो जाएगा, आपका 129 में 2 से भागा देंगे तो देख लीजिए 2 छक 12 हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा दोस्तों, 1 उतरा और 2 पचे आपका 10, यानी 64.5 kg जो हो जाएगा आपका सही बिल्कुल औसत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, ये आपका कथन और कारक का है। दोस्तों देखिए 2018 में कथन कारक दोस्तों हर एक शिफ्ट में जो है आपका 4 से 5 क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, इसलिए दोस्तों कथन और कारक बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो देखिए दोस्तों आपका एक क्वेश्चन ले लिए हैं, इसको समझिए और बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे दोस्तों। देखिए बोल रहा है दोस्तों, प्रश्न क्या बोल रहा है कि समबाहु त्रिभुज का आपका क्षेत्रफल निकालने के लिए है। तो दोस्तों देखिए इसका कहने का मतलब रहता है ना कि इसको पढ़ लीजिए और क्षेत्रफल निकालने के लिए पूछ रहा है ना। तो देखिए दोस्तों आपका जो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दिया हुआ है, तो
इसका कहने का मतलब यही रहता है कि क्या दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन को आपको पढ़ के, फर्स्ट मतलब कथन को पढ़ के आपको क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, या दोस्तों सेकंड आपका कथन को पढ़ के आपका इसका आंसर निकाला जा सकता है, क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, या दोस्तों दोनों का यूज करके क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। इसका कहने का मतलब यही हुआ ठेठ में, ठीक है, कि दोनों का यूज करके क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। तो इसको समझिए। तो देखिए ये समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग बेसिक समझ ही रहे होंगे, समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा क्या होता है आपका बरोबर होता है। तो देखिए यहां से दे रहा है दोस्तों कि त्रिभुज के भुजाओं में से एक भुजा आपका 7 सेंटीमीटर है। अब देखिए दोस्तों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 और गुने भुजा स्क्वायर। यानी दोस्तों आपका एक भी कोई साइड आपका पता रहेगा, क्योंकि दोस्तों तीनों तो साइड इक्वल ही है, एक साइड आपको पता रहेगा तो इसका आसानी से क्या हो जाएगा, एरिया आपका निकल जाएगा, क्षेत्रफल। तो देखिए आपका एक माप दिया हुआ है ना, एक भुजा, तो दोस्तों यहाँ ये तो आपका बिल्कुल क्लियर कह रहा है ना कि यहाँ से तो आपका क्षेत्रफल बिल्कुल निकल जाएगा समबाहु त्रिभुज का, क्योंकि एक साइड हमको दिया हुआ है। अब दूसरा से दोस्तों चेक कीजिए कि दूसरा से आपका क्षेत्रफल निकलेगा कि नहीं। तो देखिए आपका दिया हुआ है कि त्रिभुज का आपका परिमाप जो है 1 ही सेंटीमीटर है, तो दोस्तों यहाँ से भी बिल्कुल क्लियर क्षेत्रफल निकल जाएगा, क्योंकि दोस्तों परिमाप जब 21 दिया हुआ है तीनों का, तो हम दोस्तों 3 से भागा दे देंगे, क्योंकि दोस्तों तीनों भुजा क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का इक्वल होता है। तो 3 से भागा दे देंगे तो एगो का आपका साइड आ जाएगा समबाहु त्रिभुज का, ठीक है दोस्तों। तो अगर 7 यहाँ पर से आ ही गया तो इससे भी आपका आसानी से क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कथन आपका बिल्कुल दूसरे का सही हो जाएगा, ठीक है। कथन 1 और 2 दोनों ही स्वतंत्र रूप से पर्याप्त है, ठीक है दोस्तों। आप भी समझ रहे होंगे दोनों आपका पर्याप्त है क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग वीडियो देखकर जरूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने भाई के लिए एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।